नर्सिंग का पेशा एक ऐसा पेशा है जिसको पूरी दुनिया में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। लोग इस पेशे से जो भी अफराद मुंसलिक होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन इस पेशे से मुंसलिक लोगों की एक बहुत बड़ी खसलत ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी काली भीड़ें मौजूद हैं जिनको बर वक्त बाहर नहीं निकाला जाता। और यही वजह है कि इस पेशे से वाबस्ता लोगों की पूरी दुनिया के अंदर बाकायदा तौर पर सरजनिश की जाती है। लोग इनको अच्छा नहीं समझते और ख़ास तौर पर नर्सिंग से वाबस्ता जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, इन लड़कियों को कोई भी शख्स जो है वो अच्छे करैक्टर का नहीं समझता। लोगों को लगता है कि इनका जो करैक्टर है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जिनका ताल्लुक इसी पेशे यानी नर्सिंग के पेशे के साथ है, और इन औरतों की ज़िंदगियाँ ऐसी हैं जिनको सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि इस तरह की औरतें भी क्या दुनिया में पाई जाती हैं। और साथ ही साथ हम आपको 2 ऐसी औरतों के बारे में भी बताएंगे जो कि बड़ी ही अजीबुल खलकत हैं और नर्सिंग के पेशे से वाबस्ता होते हुए इन दोनों की ज़िंदगियां ऐसी अजीबोगरीब हैं कि इनके बारे में सुनकर भी आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अफराद को खुशामदीद कहते हैं इन्फॉर्मेटिक्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले कहानी शामिल करते हैं अमेरिका से। अमेरिका की एक रियासत कोलोराडो के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहां पर रोजाना के बुनियाद पर लाखों मरीज मुस्तफीद होकर जाते हैं। यहाँ पर पैल बोर्जिस नाम का एक शख्स था जो कि अपने शोबे के साथ इतना ज़्यादा सिंसियर था और इतनी प्रोफेशनलिज्म के साथ वो अपना काम करता था कि पूरे अस्पताल का अमला उसको कदर की और इज्जत की निगाह से देखता था। इस शख्स का वहाँ पर नर्सिंग करते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका था, लिहाजा पूरे अस्पताल को इस पर आंखें बंद कर एतमाद करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत मौजूद नहीं थी। इस शख्स के पास रोजाना के बुनियाद पर बेतहाशा मरीज आते और ये सबके साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आता। इसके पास एक ऐसी मरीज़ा आई जिसका नाम था जोली हैंसन। दोस्तों, जोली हैंसन का ताल्लुक कोलोराडो की एक ऐसी फैमिली से था जो कि अच्छी खासी अमीर फैमिली थी। और जब जोली हैंसन को अस्पताल लाया गया तो ये औरत कोमे में थी, यानी कि ना तो ये बात कर सकती थी, ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी। हर तरह से ये औरत जो है ये बिल्कुल कोमे के अंदर थी, लेकिन सिर्फ इसकी बॉडी का एक पार्ट था जो कि एक्टिविटी कर रहा था और वो था इसका ब्रेन, यानी कि दिमाग के अलावा इसका पूरा जो जिस्म है वो बेजान हो चुका था। इसके जो खावंद हैं और जिसके पेरेंट्स वगैरह हैं, अब चूँकि वो बड़े अमीर लोग थे तो उन्होंने इस चक्कर के अंदर कि हमारी ये जो बेटी है इसके बारे में या इसकी सेहत के बारे में हम लगातार आगाह रहें, उन्होंने इसके कमरे के अंदर एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया जिसके अंदर एक कैमरा अटैच था और सुबह शाम उनको पता लगता रहता कि इसके कमरे के अंदर यानी कि जोली हैंसन के कमरे के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब जब उन्होंने इसके कमरे के अंदर कैमरा लगाया तो कैमरा लगाने के बाद कुछ ही देर के बाद उन्हें एक ऐसी चीज़ नज़र आई, एक ऐसी हरकत उन्हें नज़र आई जो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। हुआ कुछ यूँ कि पैल बोर्जिस, जिसको सब लोग इतनी इज्जत की निगाह से देखते थे, ये बार बार उसके कमरे के अंदर आता और आकर वहाँ पर उस औरत के साथ यानी जोली हैंसन के साथ, जो कि ना देख सकती है ना सुन सकती है, बिल्कुल नीम मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, उसके साथ ये जिनसी फेल के अंदर अपने आप को इंडल्ज कर लेता। ये चीज़ देखते ही उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और उनको बड़ी शदीद तकलीफ हुई जोली हैंसन के घर वालों को। लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर यह फुटेज पुलिस वालों को दिखाई। चूँकि जोली हैंसन को पता जो नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो नीम मुर्दा हालत में थी, लिहाजा उसके ख़ानदान वाले मुद्दई बने और पैल बोर्जिस को गिरफ्तार करवा के पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इसके ऊपर सेक्सुअल कंसेंट का पर्चा काटा और उसके बाद इसको 15 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। दोस्तों, दूसरी कहानी आती है इटली से। इटली के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि इंतहाई निगहदाश्त वार्ड, जिसको ICU भी कहते हैं, इसके अंदर कुछ अरसा पहले ऐसा हुआ कि लगातार जो भी शख्स आता वो मर जाता। अगर किसी को बड़ी हल्की फुल्की भी कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसकी हालत गैर हुई है तो उसको भी जैसे ही ICU के अंदर दाखिल कराया जाता फौरी तौर पर बंदा मर जाता। अब ये चीज़ें देखकर लोग बड़े परेशान हुए, बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे केसेस जिनके अंदर मरीज़ के बचने के 80% 90% चांसेस भी होते हैं, वो वाला मरीज़ भी मर जाता है, तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा उन लोगों ने यहाँ पर एक फील्डिंग लगाई और पता करने की कोशिश की कि पता तो चले आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है जिसकी वजह से लोगों के मरने की शरह इतनी बढ़ गई है। अब जब उन्होंने ये सारी सिचुएशन देखी और इसको हैंडल करने के लिए उन लोगों ने बाकायदा अपनी प्लानिंग एक सोच के रखी, तो पता उन्हें यह चला कि यहाँ पर एक नर्स है जिसका नाम है फास्टा बोनैनो। अब फास्टा बोनैनो जो है इसके ऊपर बाकायदा नज़र रखी गई, क्योंकि सबको लगता था कि शायद इन तमाम कत्लो गारत के मामलात के अंदर ये खातून जो है वो इन्वॉल्व है। अब शुरू के अंदर तो इसको कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर इसकी कभी भी किसी किस्म की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, लिहाजा किसी को इस पर शक भी नहीं गुजरता था कि ये औरत जो है वो इस तरह का कोई काम कर सकती है। दोस्तों, इस औरत ने किया कुछ यूँ कि सन 2014 से लेकर 2015 तक इस 1 साल के अंदर इसने सैकड़ों ऐसे मरीज़ जो कि ICU के अंदर आते थे
उनको हेपारिन का इंजेक्शन देकर उनके खून को पतला करके और उनकी इंटरनल ब्लीडिंग के ज़रिए उन लोगों को मार दिया। हैरानकुन तौर पर इसके जो शिकार होते थे वो या तो 60 से 80 साल के बूढ़े होते थे या फिर छोटे बच्चे, जो कि अगर आईसीयू में आते तो ये फौरी तौर पर उन्हें हेपारिन का इंजेक्शन लगा देती। ये इंजेक्शन ये या तो मतलब नीडल के ज़रिए या फिर ये जो ड्रिप लगती है उसके ज़रिए उन शख्स खास की बॉडी के अंदर जो है वो इंडल्ज करवाती, और ये सारे का सारा जो भी ये काम करती थी इसको बाकायदा वीडियो टेप के ज़रिए सेव किया गया और इसकी फुटेज बना के सबूत जो है वो पुलिस ने हासिल किया और फिर इसको गिरफ्तार किया। जब इसकी उन्होंने पूछताछ की, मारा पीटा, तो पता चला कि ये औरत ये सारे जो कत्ल करती है ये इसलिए करती है ताकि इसके अमन को शांति मिले, इसकी ज़िंदगी को सुकून मिले, इसकी जो ज़हनी एक तस्कीन है उसके लिए ये सारी हरकत करती थी। लोगों को ये सुनकर बहुत बड़ा धचका लगा कि क्या कोई इतना ज़्यादा गिर सकता है कि सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो इतना घिनौना कदम उठाए। और फिर जब इसके बारे में लोगों को पता चलता गया तो हर बंदा इससे बचकर और इससे खौफजदा होकर रहता था। लेकिन दोस्तों इसे सज़ा हुई अच्छी खासी, इसको तकरीबन जो है वो 30 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई, जो कि लाइफ टाइम से भी बढ़ती है। तो उसके बाद यानी कि जब ये औरत अंदर चली गई तो उसके बाद इसको एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं एंजल ऑफ डेथ, यानी कि मौत की परी, क्योंकि ये हेपारिन के ज़रिए बड़े आराम से अपने मरीज़ों को कत्ल कर देती थी। इसके बाद अगली जो एग्जाम्पल है वो है केजेरियन की। दोस्तों केजेरियन अमेरिकन एक ऐसी खातून है जो कि नर्स होने के साथ साथ इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनके तकरीबन 3,80,000 फॉलोअर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद हैं, और ये नर्स होने के साथ साथ अपनी जिस्मानी खदो खाल को ऐसा खूबसूरत बनाए हुए हैं कि लोग इन्हें एक मॉडल समझते हैं, और इसी मॉडलिंग की दुनिया के अंदर ये अपना नाम बनाना चाहती हैं। और इन्होंने हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी गिग करके इंस्टाग्राम पर डाली होती है जिसको लाखों लोग लाइक करते हैं और इसको शेयर करते हैं। इसको दुनिया की सबसे सेक्सी नर्स होने का एजाज़ भी हासिल है। लोग इसकी अच्छी हरकतों की वजह से और इसके ज़बरदस्त किस्म के स्टेप्स की वजह से इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसको प्रोफेशनल कर्टिसी की बुनियाद पर बेशतर अवार्ड से भी नवाजा गया है, क्योंकि यह खातून अपने मरीज़ों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। और मरीज़ों ने जब इसका अच्छा बिहेवियर देखा तो उन लोगों को पता चल गया कि ये औरत जो है वो इस काबिल है कि इसकी तारीफ़ की जाए। दोस्तों इसी तरीके से दो और खातून के बारे में आपको बताते हैं जिनकी स्टोरी बड़ी अजीबोगरीब है। एक औरत है जिसका नाम है हेडेसा पेरी। दोस्तों हेडेसा पेरी फ़िलीपीन से ताल्लुक़ रखने वाली एक नर्स है जो कि दुनिया की सबसे अमीर तरीन नर्स है। ये एक मिलियनेयर नर्स है, और इसकी ज़िंदगी पर जब डॉक्यूमेंट्री बनाई गई तो लोगों ने इससे पूछा कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला कि इस औरत ने आज से तकरीबन 20 साल पहले एक ऐसी लड़की जो कि बड़ी मिलियनेयर लड़की थी जिसका नाम क्लार्क था, उसकी खिदमत पर अपने आप को मामूर कर लिया। उस औरत को कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो खुद बाथरूम तक नहीं जा सकती थी और वो खड़े होकर चल भी नहीं सकती थी। लिहाजा इसने 20 साल तक बड़ी ही जो है वो मतलब अच्छे तरीके से बड़ा अपने आप को पूरा कंसर्न करके हमतन गोश होकर क्लार्क नामी उस औरत की इसने खिदमत की। वो औरत जो मिलियनेयर थी उसका इसके साथ इतना प्यार बढ़ गया कि 20 साल की खिदमत का सिला उसने इसको देना चाहा। अब सिला इससे बेहतर क्या हो सकता था कि वो मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम कर दे। लिहाजा 2011 में 1991 से लेकर 2011 तक इनका साथ चला था, और 2011 में उस औरत की वफ़ात हुई, और वफ़ात से पहले उस औरत यानी मिसेस क्लार्क ने हेडेसा पेरी जो कि फ़िलीपीन से ताल्लुक़ रखने वाली एक नर्स हैं, इनके नाम अपनी सारी दौलत लगा दी, अपनी सारी जायदाद लगा दी, और उन्होंने बाकायदा वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी की सारी दौलत जो है वो हेडेसा पेरी को मिले। तो हेडेसा पेरी को बैठे बैठाए $35 मिलियन जो है वो मिसेस क्लार्क से जो है वो दिया हो गए, और फिर ये सारे पैसे इसके पास आने के बावजूद इसने नर्सिंग का पेशा नहीं छोड़ा और आज भी एक नर्स के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। आखिर में हम बात करते हैं फ्लोरेंस रिगनी नाम की एक खातून की, जो कि अमूमन आमतौर पे आप देखते हैं कि 60 से 65 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये खातून ऐसी हैं जो कि आज भी टिकोमा हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा तौर पर काम कर रही हैं, और इनका मानना है कि अगर ये घर रहेंगी तो ये बीमार हो जाएंगी, क्योंकि इनका दिल हस्पताल में लग चुका है, और हस्पताल में तकरीबन 40 साल ड्यूटी करने के बाद अब ये एक दिन भी हॉस्पिटल से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये खातून उसी हॉस्पिटल में यानी टिकोमा हॉस्पिटल जिसके अंदर ये एक अरसे से लगी हुई हैं, आज भी उसके अंदर काम कर रही हैं, और कहती हैं कि मेरा यहाँ पर इतना दिल लग गया है कि मैंने यहाँ पर बहुत से लोगों को देखा है, कईयों के घर बच्चा पैदा होता है, उनकी खुशी, जिनका कोई अजीज़ चला जाता है उनका गम, कोई बीमार होकर सेहतयाब होकर जाता है उसकी खुशी, कोई इधर आता है और उसको कोई मसला हो जाता है उसका गम। मैंने ये इतनी सारी चीज़ें देखनी है कि अब मेरा दिल हस्पताल के बगैर कहीं और नहीं लगता। तो इनकी जो ज़िंदगी है उसका चूँकि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के अंदर गुजरा है, लिहाजा ये हॉस्पिटल से दूर नहीं जाना चाहती, और यही वजह है कि इस खातून को ऑनरी एजाज़ वगैरह भी इसके जो है इदारा यानी कि जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से मिलते रहते हैं, और हॉस्पिटल के लोग इनको बहुत ज़्यादा जो है वो अपने साथ रहने पे या इनकी ज़िंदगी के अंदर
अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो जगाने के लिए इनको तोहफे ताइफ देते रहते हैं और ये खातून इस वक्त दुनिया की सबसे मामर नर्स के तौर पर भी काम कर रही हैं। दोस्तों ये थी कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें जो आप तक हमने पहुँचाई। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।